आंखों में चमकीले सपने और दर्शन की अभिलाषा, हर दिन एक नई यात्रा, हर दिन पूरे होते अरमा। सफर का सामा, भोजन की सुविधा, ठहरने की व्यवस्था, दर्शन करते शीश नवाते श्रद्धालु, और ये सब कुछ निःशुल्क, आदर से, सम्मान से। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत 40,000 वृद्ध श्रद्धालुओं ने निःशुल्क यात्रा की। आस्था का ये सफर प्रतिदिन जारी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौत को लेकर इजराइल में शोक का ऐलान किया गया। इस पूरी खबर के पीछे की सच्चाई क्या है, आज आपको इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। हर बढ़ते दिन के साथ बेंजामिन नेतन्याहू की मौत की खबर और ज्यादा पक्की करने की जो खबरें हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है, शेयर किया जा रहा है। एक और नया वीडियो, एक और नई हलचल जो है पैदा करती हुई नजर आ रही है। इस वक्त पूरी दुनिया में बेंजामिन नेतन्याहू की मौत की खबरों को लेकर बाजार बहुत तेजी से गर्म हो रहा है। जो नया वीडियो आया है उस वीडियो में भी आपको दिखाऊंगी कि जो तस्वीरें दिखाने की कोशिश की गई है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नेतन्याहू की मौजूदगी पर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। साथ ही आपको यह भी बताऊंगी कि कहा जा रहा है कि इजराइल में जब किसी यहूदी की मौत होती है तो 7 दिनों तक शोक होता है। किसी भी चीज से उनका कोई जो है कनेक्शन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ शोक होता है। इस बात को लेकर भी कई लोगों के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू खत्म हो गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। यही नहीं, उनकी पत्नी के बारे में भी ऐसे ही कुछ खबर सामने आ रही कि बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी जब उस दिन बंकर में थे और ईरानी मिसाइल गिरी तो वो दोनों, जी हाँ, वो दोनों इस ईरानी मिसाइल के जद में आए हैं। अब सच क्या है, झूठ क्या है दोस्तों, ये तो इजराइल ही बता सकता है, क्योंकि इजराइल लगातार नेतन्याहू के जिंदा होने की पुष्टि कर रहा है, वीडियो अपलोड कर रहा है। लेकिन उन्हीं वीडियो को अपलोड करने के चक्कर में बहुत ऐसी गलतियां, बहुत ऐसे नोक नुक्ते उस वीडियो में सामने आ रहे हैं। मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगी जो नया वाला सामने आया है, और इसी बात को लेकर और ज्यादा चर्चा और ज्यादा सियोरिटी जो है लोगों के मन में अब बैठ चुका है कि नेतन्याहू अब इस दुनिया में है ही नहीं। ये डीप फेक और एआई का कमाल है जिसके भरोसे इजराइल में एक ऐसे प्रधानमंत्री को प्रेजेंट किया जा रहा है जो इस दुनिया में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के क्लेम्स हैं दोस्तों, ऐसे लोगों के जरिए आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब चिंगारी, जी हाँ, जब चिंगारी भड़कती है, फैलती है, तो उसकी जद में आसपास की चीजें भी आती है। और ऐसे में नेतन्याहू से जुड़ी हुई जब खबरें बार बार सामने आए तो कई सारे सवाल लोगों के मन में आने लग जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको शोक सभा की बारे में जानकारी दे दूं, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि नेतन्याहू जो है वो अब जिंदा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का एक रीजन है, और हर धर्म में अपने परंपरा के अनुसार कुछ रीति रिवाज होता है जिसको फॉलो किया जाता है। जैसे हिंदू धर्म की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो वहां पर 13वीं होती है। 13 दिन के बाद जो है क्रियाक्रम होती है और सारी चीजें होती हैं। उसके बाद अगर मैं इस्लाम धर्म की बातें करूं तो इस्लाम धर्म में 4 दिन के बाद चौहल्लुम होता है, और उसके बाद 40 दिन के बाद जो है मिलाद और कुरान खानी वगैरह होती है। तो ये सब अपने अपने धर्मों के रीति रिवाज के अकॉर्डिंग जब कोई इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो उसकी परंपरा के अनुसार वो तमाम चीजें होती है। अब बात और सवाल यहाँ पर ये उठता है कि यहूदी धर्म में जब कोई खत्म होता है तो उसका क्या परंपरा है। वैसे तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि यहूदियों के बारे में मुझे कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के जरिए ये दावा किया जा रहा है और लिखा जा रहा है सोशल मीडिया पोस्ट पर। आपको ये पोस्ट स्क्रीन पर है, जहां पर कहा जा रहा है कि ब्रेकिंग न्यूज, बेंजामिन नेतन्याहू की 9 मार्च 2026 को ही मृत्यु हो गई थी। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है आपको मैं बताता हूं, क्योंकि उसके बेटे यार, जो कि एक्स ट्विटर पर लगातार पोस्ट करते हैं, उन्होंने 8 मार्च से लेकर 15 मार्च तक, ठीक मतलब 7 दिन का सोशल मीडिया से ब्रेक लिया था। यहूदी धर्म में जब किसी के परिवार में मौत होती है तो शिवा, जी हाँ, शिवा नाम की एक खास शोक अवधि होती है जो 7 दिनों तक चलती है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 9 मार्च को स्पष्ट रूप से परेशान दिखाई दिए थे। उनके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी तस्वीर आई थी जहां पर उनका चेहरा लटका हुआ था, उदास भरी हुई उनके चेहरे पर जो निगाह, जो तमाम चीजें थी वो नजर आ रही थी। अब वो तेल क्षेत्रों पर हमला कर रहे हैं और जवाब में नागरिक बुनियादी ढांचों पर को जो है निशाना बनाया जा रहा है। वो ऐसा तब तक नहीं करते जब तक कोई गंभीर घटना ना हुई हो, जैसा कि किसी बड़े नेता की हत्या को लेकर होती है। क्योंकि अब इजराइल जो है क्या कर रहा है, तेल क्षेत्रों पर और आम नागरिकों पर अटैक कर रहा है, जिसको लेकर अमेरिका को भी पता नहीं था। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात एक्सेप्ट किया है। हमने आपको वो रिपोर्ट भी पूरी दिखाई है कि जब तेल क्षेत्र में, गैस क्षेत्र में ईरान के ऊपर अटैक किया गया तो अमेरिका ने साफ कहा कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, हमें नहीं पता था कि इजराइल ऐसा कोई कदम उठाने वाला है, लेकिन आगे की श्योरिटी जो है वो मैं ज़रूर लूँगा कि ऐसी किसी जगह पर ईरान के इजराइल के ज़रिए अटैक नहीं किया जाए। उसके बाद दोस्तों अब कहा जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू की मीटिंग होनी थी, वो भी नहीं हुई। कई ज़रूरी कार्यक्रम थे, वो भी अचानक से कैंसिल हो गए। और उसके बाद जो पहले हमेशा सामने दिखता था, जो बंदा हमेशा जंग में अपनी मौजूदगी दर्ज कराता था, वो गायब रहने लगा। 9 मार्च के बाद आप जो भी उनके वीडियो देख रहे हैं उसको लेकर लगातार यही कहा जा रहा है कि वो AI वीडियो है, AI की मदद से ऐसे वीडियो तैयार किए जा रहे हैं, डीप फेक वीडियो है। इन मुद्दों पर जो है लोगों के जरिए बहुत सारे सवाल भी खड़े कर दिए गए हैं। यदि नेतन्याहू की मौत हो चुकी है दोस्तों, तो फिर भी इजरायली सरकार और मीडिया दुनिया में आधिकारिक घोषणा क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि जो तस्वीरें, जो खबरें सामने आ रही हैं उसको लेकर कहा जा रहा है कि 7 दिन का जो अवधि था, उस अवधि के दौरान जो है बेंजामिन नेतन्याहू की कार्यक्रम जो इजरायली परंपरा के अनुसार होता है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो शोक वोक होता है। हालांकि दोस्तों ये इस यूजर का दावा है, इस यूजर के जरिए कहा जा रहा है। हम और हमारा चैनल इस दावे की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो अफवाहों का बाजार है, जो खबर आ रही है दोस्तों, जो लोगों के मन में शंकाएं उठ रही है, वो हमारा काम है आप तक पहुंचाने का, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि इस जंग में आखिर हो क्या रहा है। डे 1 से दोस्तों जंग जब से शुरू हुआ है उसकी तमाम एक एक फुटेज, एक एक जानकारी, छोटी से छोटी, बड़ी सी बड़ी, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम आपको लगातार ये भी कह रहे हैं कि कई ऐसे वीडियो दोस्तों सामने आ जाती है जिसके बारे में हम खुद श्योर नहीं होते हैं, क्योंकि इतने सारे पेजेस है दोस्तों इस वक्त जंग को लेकर बनाए गए हैं, कोई फेक है, कोई ऑफिशियल है। उन सारी चीज़ों में समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार मैं फिर से दोहरा दूं कि कम संसाधनों के बीच अगर जब आप काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप पकड़ भी लेते हैं, समझ में भी आ जाता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को आप नहीं समझ पाते। अब गोदी मीडिया को देखिए, उनके पास कितने संसाधन है, पूरी टीम उनके साथ काम करती है, लेकिन फेक फर्जी खबरें वो लगातार धड़ल्ले से चलाते रहते हैं और उस खबर को दुनिया के सामने पोस्ट भी कर देते हैं। एक तस्वीर, एक खबर में ये भी देख रही थी कि दिवाली के धमाके की कोई तस्वीर थी, पटाखे की, वो ईरान इजराइल वॉर का बताकर दिखाया जा रहा था। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी हो रही थी। जिनके पास इतना बड़ा मीडिया हाउस है वो सच्चाई और असलियत से कोसों दूर हो जाते हैं। तो हम दोस्तों लगातार आपको कितनी कम संसाधनों में काम कर रहे हैं वो आपको अच्छे से पता है। खैर दोस्तों, एक और तस्वीर, एक और जानकारी एक यूज़र के ज़रिए जो है किया जा रहा है और बताया जा रहा है। ये अफगानिस्तान पढ़ाई मिनिस्टर करके एक पेज है, जी हाँ, फैन पेज है अनऑफिशियली। इस पेज से कुछ जानकारी साझा की गई जहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी की तस्वीर साझा करते हुए कहा जा रहा है कि वो और उनकी वाइफ जो है टॉप लीडरशिप जो पूरी तरीके से वहाँ पर मौजूद थी उस बंकर में, वो ईरान के मिसाइल के ज़रिए तबाह किया गया, जिसमें इन लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। हालांकि ग्रुप इस खबर को फेक फर्जी बता रहा है, लेकिन कई ऐसी तस्वीरें, कई ऐसी जानकारी दोस्तों सामने आ रही है जिसमें ये दावा धड़ल्ले से किया जा रहा है कि नेतन्याहू अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब मैं आपको कुछ नई वीडियो, कुछ नई तस्वीरें दिखाना चाहूँगी जो, जी हाँ, जो इजराइल के मतलब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, नई वीडियो रिलीज हुई है। उसमें आप साफ तौर पर देखिए कि कैसे, जी हाँ, ग्रुप भी कंफर्म कर रहा है कि AI वीडियो है और लोग लिख रहे हैं कि ट्रस्ट मी नेतन्याहू इज नो मोर। जी हाँ, नेतन्याहू इज नो मोर, क्योंकि अब वो इस दुनिया में रहे नहीं हैं। आप उनके इस वीडियो को साफ तौर पर देखिए
तो जो वीडियो आया है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जहां पर वो पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं, हालांकि पत्रकारों का जवाब उन तक, जी हाँ, पीछे से आवाज़ ज़रूर आ रहा है लेकिन पत्रकारों की आवाज़ों को म्यूट कर दिया गया है, उन सवालों का जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं। तो इस तस्वीर को जो है कई यूज़र्स इंडिया में भी शेयर कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि देखिए, जो है कहा जा रहा है कि ये वीडियो AI है जिसको वहाँ पर शेयर किया गया है बेंजामिन नेतन्याहू के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। ऐसी जानकारी जो है निकलकर सामने आ रही है। बाकी और भी कुछ तस्वीरें आपको बता दूं तो बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर लोगों के ज़रिए शेयर किया जा रहा है कि आप उनका हाथ देखिए, ये किस तरीके से AI का फिर से जो है AI अगेन वीडियो सामने आया है, जहां पर उनका शर्ट अचानक से जो है हाथ रखा हुआ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, जहां पर लोगों के ज़रिए इस वीडियो को दिखाने की कोशिश की गई है कि ऐसे हाथ तो रखा हुआ है लेकिन अचानक से फिर दूसरे में अंदर से स्लीव्स आ जाते हैं। मतलब या तो नेतन्याहू के पास कोई ऐसी मैजिकल पावर है जो इस तरीके की तस्वीरें उनके फुटेज में सामने आ रही है। आप साफ तौर पर उस फुटेज को देख सकते हैं और ध्यान से देखिए क्योंकि आपके सामने स्क्रीन पर वो तमाम तस्वीरें हैं जो लोगों ने शेयर किया है। बाकी आगे आपको एक और बड़ी जानकारी, बड़ी रिपोर्ट इस वीडियो में बता दूं तो कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में सेफ पैसेज के नाम पर भारी मोटी वसूली की जो पहल है वो शायद ईरान के ज़रिए की जा सकती है, क्योंकि ख़बरों की बात की जाए तो हॉर्मुज़ में सेफ पैसेज नाम पर मोटी वसूली करने का एक प्लान जो है ईरान के ज़रिए तैयार किया जा रहा है। एक टैंकर से $2 मिलियन तक की डील फाइनेंशियली टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से जानकारी साझा की जा रही है। कहा जा रहा है कि तेहरान में पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच हॉर्मुज़ में अब रणनीति जो है एक बल्कि पूरी तरीके से साफ दिख रही है, क्योंकि जिस हॉर्मुज़ को बंद किया गया ईरान के ज़रिए उसको अब खोलने के लिए आर्थिक दबाव का हथियार बनता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ तेल टैंकर कंपनियों ने सुरक्षित रास्ता पाने के लिए ईरान को भारी रकम चुकाई है। एक टैंकर के लिए करीब $2 मिलियन का भुगतान की बात भी सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि ईरान फिलहाल चुनिंदा जहाज़ों को सेफ कॉरिडोर के तहत गुजरने की अनुमति दे रहा है, जबकि बाकी जहाज़ों की आवाजाही गंभीर रूप से प्रभावित है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इस वक्त हाहाकार जो है तेल और गैस की किल्लत को लेकर मची हुई है। बाकी आपको एक और तस्वीर दिखा दूं तो जहां पर एक यूज़र ने नेतन्याहू के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें शेयर की है, जहां पर अचानक से, जी हाँ, अचानक से भागते हुए कुछ चीज़ें नज़र आ रही है। स्पीड टाइमलाइन में जो अगर दिखता है तो वो फास्ट फॉरवर्ड में करके देखा जाता है, तो वो इस यूज़र के ज़रिए दिखाने की कोशिश की जा रही है और बताया जा रहा है कि पर्दे जो है अपने आप हिलने से ये साबित नहीं होता है कि बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा है, बल्कि 100% मर चुके हैं। इस तरीके के दावे अक्सर अफवाह या गलत निष्कर्ष होते हैं। पर्दे हिलने के कई सामान्य कारण हो सकते हैं, जैसे कमरे में AC या वेंटिलेशन का एयर फ्लो होता है, उस वजह से पर्दे हिलते हैं। दरवाज़ा खुलने बंद होने से हवा का दबाव हो जाता है, इसकी वजह से भी पर्दा हिलता है। कैमरा एंगल 4x स्पीड पर वीडियो का अजीब सा दिखना, ये भी अपने आप में आप देख सकते हैं कि 4x के स्पीड से जब वीडियो को किया गया तो बहुत कुछ अजीब सा नेतन्याहू के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा। सोशल मीडिया पर ऐसे क्लिप बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जा रहे हैं जिससे लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा है या नहीं है, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही है उसको लेकर साफ कहा जा रहा है कि सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। हालांकि ऑफिशियली कुछ भी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। बाकी हुती विद्रोहियों ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो ईरान के इस जंग में उसका साथ देंगे और रेड सी में किसी भी तरीके से US के शिप को जाने नहीं दिया जाएगा। अगर US का शिप रेड सी में अगर दिखता है लाल सागर के अंदर तो उसको पूरी तरीके से ख़राब जो है तबाह कर दिया जाएगा। और उन्होंने सिर्फ कहा कि ईरान की जंग जो है उम्मा की जंग है और इंसाफ की जंग में हम इज़राइल के ख़िलाफ़ ईरान का समर्थन देते हैं और ये लड़ाई जो है लड़ते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।